दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ और आज भी 5000 10,000 साल के बाद भी दुनिया को रास्ता दिखाने का सामर्थ्य रखते हैं। आपको मालूम है वेद किसने लिखे थे? अगर इतने बड़े रचयिता का नाम हमें मालूम नहीं है, इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है, तो मोदी तो क्या है, एक छोटी सी चीज है जी। इतिहास में नाम अंकित करने के लिए न मोदी पैदा हुआ है, न मोदी का वो मकसद है, और मैं नहीं चाहता हूं मोदी को लोग उन 125 करोड़ देशवासियों की तरह ही एक माने। उससे ज्यादा मानने की जरूरत नहीं है। आपको टीचर का काम मिला होगा, आपको ड्राइवर का काम मिला होगा, आपको व्यापार का काम मिला होगा, आपको खेती का काम मिला होगा, मुझे ये काम मिला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं इतिहास में अमर होने के लिए। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। तो साथियों, आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं कि हमें इतिहास में अमर होने का शौक नहीं है। लेकिन आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं और जो सोचते हैं वो कहते नहीं हैं। मतलब कि अगर वो कह रहे हैं कि इतिहास में अमर होने का कोई सवाल ही नहीं है, ऐसी इच्छा ही नहीं है इतिहास में अमर होने के लिए, तो निश्चित रूप से वे इतिहास में अमर होना चाहते हैं। तो साथियों, आज हम इसी पर विश्लेषण करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शासक के रूप में भारत के इतिहास में महान होना चाहते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिली इच्छा है और जो उनकी गतिविधियां हैं, जैसी उनकी सोच है और जिस तरह से उनकी कार्यशैली है, उससे यही लगता है कि प्रधानमंत्री एक महान शासक के रूप में अमर होना चाहते हैं। और अब वे कितना महान शासक माने जाएंगे और लोग उन्हें कितना याद करेंगे और वे किस रूप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अपने को महान मानते हैं, लेकिन क्या इस देश की जनता, इस देश के धर्मनिरपेक्ष लोग, इस देश के अल्पसंख्यक उन्हें महान मानते हैं, इतिहास पुरुष मानते हैं? इसमें संदेह। 56 इंच का सीना रखने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी और अलग नए प्रयोग करने की बात और कार्य नरेंद्र मोदी ने किया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधुनिक भारत के इतिहास में महान बनना चाहते हैं? आपको मालूम हो कि प्राचीन भारत के इतिहास में सम्राट अशोक को महान माना जाता है, जो 273 ईसा पूर्व में भारत के सम्राट थे। भारत क्या, यूं कहें कि अखंड भारत के सम्राट थे। और मध्यकाल में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को महान शासक के रूप में जाना जाता है। अकबर का मतलब ही महान होता है। उसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास में अभी तक किसी इतिहास में किसी ने, इतिहासकार ने किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है, किसी ऐसे महापुरुष का नाम नहीं लिखा है जो कि महान हो। तो क्या उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं? क्या वे आत्ममुग्ध रहते हैं? क्या वे नए नए प्रयोग करके जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि वे आपके कितने हितैषी हैं? जी हाँ, ये सभी सवाल सही हैं और नरेंद्र मोदी
की शुरुआत दिल्ली से ही हुई है। इन्होंने जिस तरह से दिल्ली, अभी तक दिल्ली लुटियन की दिल्ली के नाम से जानी जाती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की सोच, उनका 56 इंच का सीना और उनकी कार्यशैली और इतिहास पुरुष होने की उनकी दृढ़ इच्छा से लगता है कि वे चाहेंगे, या भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग भी चाहेंगे कि लुटियन की दिल्ली को नरेंद्र मोदी की दिल्ली के नाम से जाना जाए। इसीलिए वे सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम लेकर के आए हैं और संसद भवन जो 100 साल पुरानी है और अभी बहुत मजबूत है, कोई नया संसद भवन बनाने की जरूरत अभी बिल्कुल नहीं थी, किसी भी कोने से नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया संसद भवन बना करके उस पर अपना नाम अंकित करने का काम किया है। सिर्फ संसद भवन ही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और तमाम केंद्र सरकार के कार्यालय, यहां तक कि प्रधानमंत्री निवास भी, प्रधानमंत्री का कार्यालय भी, सब कुछ नया बन रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम के तहत। सुप्रीम कोर्ट भी नया बन चुका है। तो ऐसे में दिल्ली की कायाकल्प करने या दिल्ली में अपना नाम दर्ज करने के लिए नरेंद्र मोदी की ये कवायद थी, और वो कवायद किसी न किसी रूप में सामने आ चुकी है और सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम 2024 तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्या लुटियन की दिल्ली को नरेंद्र मोदी की दिल्ली के नाम से जाना जाएगा? आपको मालूम होना चाहिए कि अंग्रेजों के शासनकाल में लुटियन ने, जो कि अंग्रेज था, दिल्ली का डिजाइन किया था कि दिल्ली की सड़कें कैसी होंगी, दिल्ली के भव्य महल कैसे होंगे, दिल्ली का राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, ये सब कैसे होंगे, उसकी डिजाइन तैयार किया था लुटियन। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नाम दर्ज करना चाहते हैं दिल्ली के इतिहास में, न सिर्फ दिल्ली के इतिहास में बल्कि आधुनिक भारत के इतिहास में एक महान पुरुष के रूप में, एक महान शासक के रूप में अपना नाम दर्ज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए 18 से 20 घंटे तक काम करते हैं। इस बात की चर्चा उन्होंने कई बार किया है और 56 इंच का सीना की बात भी उन्होंने कई बार कही है। 56 इंच के सीने और 18 से 20 घंटे काम करने की बात आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं कही है, किसी नेता ने नहीं कही है, न विपक्ष के न सत्ता पक्ष के, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसी बात कही है। तो निश्चित है कि इसके पीछे उन्हें अमर होने, उन्हें मशहूर होने, उन्हें विख्यात होने का बड़ा शौक है और उसी शौक को अंजाम देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात दिन सोचते रहते हैं, न सिर्फ सोचते रहते हैं बल्कि उसे अंजाम देते हैं, कभी सेंट्रल विस्टा के रूप में, कभी और भी नए नए प्रयोग के रूप में। जिस तरह से नए प्रयोग में उन्होंने नोटबंदी का काम किया था, ऐसा नोटबंदी का काम पहले कभी नहीं हुआ है। नोटबंदी तो जरूर हुई है, लेकिन इस ढंग से नोटबंदी नहीं हुई है जिस ढंग से रातों रात घोषणा करके और उन्होंने नोटबंदी किया और उसमें असफलता ही हासिल हुई। और उसी नोटबंदी का एक कारण है कि हमारी अर्थव्यवस्था आज डूब गई है। साथियों, आज भारत की जो स्थिति है वह अच्छी स्थिति है या बुरी स्थिति है, वो आप देख रहे हैं अच्छी तरह से। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजरों में तो भारत का ये स्वर्ण युग है। भारत में ऐसा राज कभी हुआ ही नहीं है और सिर्फ मोदी का ही नहीं बल्कि 2003-4 में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उन्होंने भी इंडिया शाइनिंग का नाम दिया था कि भारत को चमकता हुआ भारत बनाएंगे। लेकिन यह उनका अभियान उनके साथ ही चला गया, भारत चमक नहीं सका और उस चुनाव में उनकी
बुरी तरह से हार भी हुई। अब 2014 से जिस नए भारत का निर्माण, मेक इन इंडिया का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने तमाम से नए प्रयोग किए हैं। नोटबंदी का नया प्रयोग हुआ है जिसमें असफल रहे हैं, जीएसटी का नया प्रयोग हुआ है जिसमें बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं अर्थशास्त्रियों के अनुसार, और इसी तरह से बुलेट ट्रेन एक नया प्रयोग था जिसमें असफल हुए हैं। 2014 की बुलेट ट्रेन 2022 तक नहीं दिखाई दी है, और पूरा उम्मीद है कि 2024 तक भी बुलेट ट्रेन नहीं दौड़ेगी पूरे भारत में। इसी तरह से स्मार्ट सिटी बनाने का अभियान छेड़ा था प्रधानमंत्री मोदी ने, सब्जबाग दिखाया था लोगों को, भारत की जनता को, और उन शहरों को चिन्हित भी कर लिया गया था। 100 शहरों को, भारत भर में 100 शहरों को चिन्हित कर लिया गया था स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, लेकिन एक भी स्मार्ट सिटी आज तक अस्तित्व में नहीं आ सकी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं तो बहुत ऊंची हैं, हवाई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच, हमें तो लगता है कि मोहम्मद तुगलक, जो कि तुगलक वंश का एक कुख्यात शासक माना जाता है, कुख्यात ही नहीं बल्कि उसे पागल शासक के रूप में भी जाना जाता है, उसने भी अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी करने के लिए ऐसा प्रोग्राम किया था। उसने कहा था कि हमारे राजकोष से चांदी के सिक्के ले जाइए, चांदी के सिक्के लाइए और सोने के सिक्के ले जाइए। इस तरह से उसका पूरा स्वर्ण भंडार खाली हो गया था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली उसने राजधानी बनाया था। इस तरह से एक फ्लॉप शासक के रूप में, एक पागल शासक के रूप में उसे जाना जाता है इतिहास में। और इतिहास के बच्चों से ये सवाल पूछा जाता है कि क्या मोहम्मद बिन तुगलक पागल था, और बच्चे उसका जवाब लिखते हैं। उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से नए नए प्रयोग कर रहे हैं, 56 इंच के सीने की बात करते हैं और दुनिया भर के सब्जबाग दिखाते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम हो गया, राम मंदिर का भूमि पूजन हो गया, काशी कॉरिडोर में मूर्तियों की स्थापना में 700 करोड़ रुपए लगा करके काशी को महिमा मंडित किया। लेकिन जो प्रधानमंत्री की सोच है, जैसा प्रधानमंत्री सोचते हैं एक अमर शासक बनने के लिए, शायद इसमें वे कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि अंग्रेजों के जाने के बाद, आज़ादी के बाद आधुनिक भारत का जो इतिहास है, इसमें कई बड़े नाम हैं। सबसे बड़ा नाम तो महात्मा गांधी का है, करमचंद, मोहनदास करमचंद गांधी का, जिन्हें महात्मा कहा गया, बापू भी कहा गया, और देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मोदी उनके साथ सामने 19 साबित होंगे, या मोदी उनके सामने कुछ भी नहीं साबित होंगे। महात्मा गांधी, दूसरे महान पुरुष जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें चाचा नेहरू के नाम से जाना गया, और उन्होंने आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद जिस तरह से भारत की, आधुनिक भारत की स्थापना की, बेमिसाल है। जिस तरह से उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं लागू करके एक नया भारत बनाने का काम किया था, वह किसी से छुपा नहीं है।
जिस तरह से सरकारी कंपनियों को खड़ी करके लोगों को रोजगार मुहैया किया था, वह भी किसी से छुपा नहीं है। और उनका जो पंचशील का सिद्धांत था, वह भी किसी से छुपा नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री, हमारे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरों में पंडित जवाहरलाल नेहरू इस भारत देश के खलनायक थे और उन्होंने भारत के विकास में रोड़ा अटकाया, भारत के विकास को अवरुद्ध किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से नेहरू जी को दोष देते हैं, उसे भी आपने सुना और देखा होगा। ऐसे में सवाल उठता है, हाँ, तीसरे महापुरुष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आता है, जो कि महान पुरुषों की फहरिस्त में गांधी से कम नहीं माने जा सकते हैं। स्वतंत्र भारत के लिए उन्होंने संविधान लिखा और सबसे बड़ी चीज, दलितों, पिछड़ों, बहुजनों के लिए, उन्हें जगाने के लिए जिस तरह से धर्म का विरोध किया, पाखंड का विरोध किया, मनुस्मृति को जलाया और अंधविश्वास, पाखंड, हिंदूशाही को खत्म करने के लिए किताबें लिखा, पत्रिकाएं निकाला, अखबार निकाला, वह योगदान किसी से नहीं छुपा है। और पांचवें महापुरुष के रूप में मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिया जा सकता है। महान वैज्ञानिक, राष्ट्र के निर्माता, सेना के आधुनिकीकरण और इस देश के राष्ट्रपति के रूप में उनका जो योगदान रहा है, वह किसी से छुपा नहीं है। तो इन 4-5 महापुरुषों के साथ या इन्हें पीछे छोड़ना चाहते हैं आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से महान होने के कोशिश में लगे हुए हैं और आरएसएस भी उनका साथ दे रहा है, और उनकी महानता का एक और शिगुफा है, वो है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपने कार्यकाल में 2024 तक यानी 2025 तक, जब तक कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने वाले हैं, तब तक हिंदू राष्ट्र बनाने का एजेंडा है आरएसएस का। और आरएसएस हर एजेंडे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लागू करवा लेता है 2014 से। तो यह एजेंडा हिंदू राष्ट्र का, तो उसका 100 साल पुराना हो गया है। अभी तक हिंदू राष्ट्र भारत नहीं बन पाया है, लेकिन कुछ बचे हुए सालों में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आरएसएस भी कोशिश करेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोशिश करेंगे और पूरा हिंदू संगठन भी कोशिश करेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जितने भी हैं, सभी के सभी कोशिश करेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, जिसमें अल्पसंख्यकों का कोई स्थान नहीं, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का कोई स्थान नहीं। अगर किसी का स्थान है तो ब्राह्मणवादियों का स्थान है, सवर्णवादियों का स्थान होगा। संविधान को नष्ट करने, संविधान को जलाने का काम किया जा रहा है। नया संविधान पेश करने की बात चल रही है और पेश भी किया गया है भगवा संविधान हरिद्वार के धर्म संसद में। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जिस तरह से ईडी, सीबीआई, आईटी इनका इस्तेमाल हो रहा है और विपक्ष मुक्त भारत बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुख्यात होंगे या विख्यात होंगे, एक महान शासक होंगे या सामान्य शासक भी नहीं माने जाएंगे आधुनिक भारत के इतिहास में। इसका फैसला तो आपको करना है। आपने उन्हें वोट देकर के जिताया है और आपने उनके अत्याचार को भी बर्दाश्त किया है, उनकी हिटलरशाही को, उनकी
किसान विरोधी, जन विरोधी नीतियों को भी आपने झेला है और झेल रहे हैं। उनके द्वारा दी गई महंगाई से भी आप दो चार हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से इस देश को जिस दिशा में ले जा रहे हैं, उसकी चर्चा कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने भी कर दिया था कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो रहा है, भारत का लोकतंत्र खतरे में। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर एक महान सम्राट, एक महान शासक बनना चाहते हैं, आधुनिक भारत का अशोक प्राचीन काल में, अकबर मध्यकाल में और नरेंद्र मोदी आधुनिक काल में अगर एक महान शासक बनना चाहते हैं, तो हमें तो नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महानता की संज्ञा मिल पाए, क्योंकि जिस तरह से उनका चाल चरित्र चेहरा है और जिस तरह से आरएसएस उनके ऊपर सवार है और जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वे इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को, इस देश की धर्मनिरपेक्षता को, इस देश की साझा संस्कृति को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें देश माफ नहीं करेगा। एक महान शासक नहीं बल्कि एक कुख्यात शासक के रूप में जाने जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि राहुल गांधी ने कुछ समय पहले जब चौकीदार चोर है का नारा उछाला था, तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेमे में, गोदी मीडिया में कितना बवाल मचा था और राहुल गांधी को कितनी बुरी तरह से नेशनल हेराल्ड केस में फंसाया गया, उनके पीछे ईडी को छोड़ दिया गया और उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए। आप इसे अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो एक महान शासक के ऐसे लक्षण नहीं होता है कि वह प्रजातंत्र को खत्म कर दे, वह संविधान को खत्म कर दे, वह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करे, वह सांप्रदायिकता का माहौल क्रिएट करे, वह भारत का ध्रुवीकरण करे, हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा करे और बुलडोजर चढ़वा करके लोगों का घर तबाह करे। ऐसा प्रधानमंत्री भारत में पहले कभी नहीं हुआ है और उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत में ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत भी नहीं है। हिंदू राष्ट्र का सपना जो इनका 100 साल का है, वो आगे और 500 साल तक बढ़ाना पड़ेगा। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी 1980 में जो जन्म ली थी, उसकी मौत बहुत नज़दीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।